वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। तो हमने पार्ट 1 में पार्ट 1 भी है इस वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक किया है। तो जितने भी नए यूज़र्स हो, जो पहली बार देख रहे हो, जितने नए व्यूअर्स हो, तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लेना, जो जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 16 कवर किया। ये पार्ट 2 है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आर डी शर्मा के MCQs वाली एक्सरसाइज जो है, जो चैप्टर के लास्ट में गिवन होता है, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में बेसिकली आपको MCQs मिलेगा क्लास 9th आर डी शर्मा। तो जितने भी नए लोग हो, जो पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपडेट के लिए बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 17, लास्ट तक हमने 16 किया था, आज करते हैं 17। तो 17 में क्या कह रहा है, अपॉइंट, क्वेश्चन है अपॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव विल लाइन। अगेन एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, वो भी नेगेटिव है। एंड ऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, वो भी नेगेटिव है। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, वो भी नेगेटिव है। तो मैंने कहा था अगर दोनों नेगेटिव हो तो कहाँ लाया करते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो इस कोऑर्डिनेट में दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड मतलब 17 का सी, तो 17 का सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 18 पे। MCQs करें तो फास्ट फास्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 18, अपॉइंट 2, 2, 3, -3, 4, -5, -3, -4 lie in second quadrant, lie in third quadrant, lie in fourth quadrant, do not lie in the same quadrant। देखो, अब देखो 2, -2 अगर ऑब्जर्व करो तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो ये तो फोर्थ में लाई करेगा, ठीक है। मैंने बता रखा है पहले भी कैसे हम चेक करते हैं, कौन से पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ये हम चेक करेंगे। अगेन x पॉजिटिव, y नेगेटिव, अगेन फोर्थ कोऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट 4, -5, अगेन x पॉजिटिव, y नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट, इन सब में कोई चीज़ नहीं होगा। लास्ट पॉइंट जो -3, -4 है, दोनों नेगेटिव होती है, कहाँ लाई करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट। तो उसने लास्ट में ना थोड़ा सा पॉइंट को चेंज कर दिया, ठीक है। तो फोर्थ में लाई कर रहे हैं कुछ पॉइंट्स और एक पॉइंट थर्ड में लाई कर रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट ऑप्शन हो नहीं सकता, थर्ड कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता, फोर्थ कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता। तो डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट, मतलब 18 का क्या हो जाएगा, डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर फोर्थ का मैक्सिमम पॉइंट्स 3 फोर्थ में लाई कर रहा है तो फोर्थ में टिक मार देंगे, नहीं, ठीक है। डू नॉट लाई इन द सेम कोऑर्डिनेट, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट फोर्थ में लाई कर, 3 पॉइंट्स फोर्थ में लाई करते हैं और एक पॉइंट्स थर्ड में, तो सेम कोऑर्डिनेट में नहीं है। 19, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाइन, दोनों का साइन डिफरेंट हो तो कहाँ लाई करेगा, मतलब अगर मान लो एक पॉइंट ले लिया हमने 3, 2, सॉरी डिफरेंट साइन लेना है, तो इसको डालो, हमने ले लिया 3, -2 और एक ले लिया -2, 4, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होगा, अगर x पॉजिटिव, y नेगेटिव होगा तो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर x नेगेटिव, y पॉजिटिव होगा तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सब बात पहले हमने फर्स्ट पार्ट में कर रखा है। अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे y नेगेटिव, x पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगर दोनों का साइन अलग है तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑप्शन डी दिख रहा है हमें, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो यहाँ पे 19 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्लियर है। चलते हैं 20 पे। 20 में क्या कर रहा है वो, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन, एब्सिसा मतलब x जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, हमें पता है x एक्सिस पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बी दिख रहा है हमें, तो 20 का बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन सब है, ठीक है, क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेंट अब बार बार ये आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आना चाहिए, हम माइंड में बता दें, अच्छा x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, ये सब माइंड में आप कर सकते हो। क्वेश्चन 21, उसने कहा पॉइंट, कुछ पॉइंट गिवन है, इनको प्लॉट करो और विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज फॉर्म, कौन सा फिगर बनेगा, मतलब स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा। तो पॉइंट गिवन है, तो चलो पॉइंट को प्लॉट करके देखना पड़ेगा ये, ठीक है।
अब एक पॉइंट है 0,0 ओ, वो यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, 0,0 मैं, ठीक है, रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेट फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ पे बनाना, समझ में आ जाएगा। ए है 3,0, जो ए पॉइंट है वो है 3,0, तो 3,0 लाई कर करेगा एक्स एक्सिस पे, ये मान लिया ए है 3,0, ठीक है। बी है 3,4, तो 3,4, तो उम्मीद है सबको पॉइंट प्लॉट करना आता होगा, वो मैंने नहीं सिखाया। 3,4 बी, तो 3,4 यहाँ कहीं मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया हमने। सी है 0,4, तो 0,4, तो यही ये 4 वाला पॉइंट है, तो सी यहाँ लाई करेगा 0,4, ठीक है। एंड उसके बाद इनको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन किया इनको, ये ज्वाइन किया। जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं बोलेंगे, स्क्वायर हम तब बोलते हैं। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है 3,0, तो ये डिस्टेंस 3 है। और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है 3,4, मतलब ये डिस्टेंस 4 है। तो अलग अलग डायमेंशन हो गए, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर ये 3,3 होता तो हम स्क्वायर बोल देते, लेकिन ये 4 है, ये 3 है, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है यहाँ पे बी, ठीक है। रेक्टेंगल विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, ट्रेपेजियम हो नहीं सकता, ठीक है। तो 21 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 22 पे। अब 22 क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,4 इन एक्स एक्सिस हैज़ द कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस में उसका इमेज देखना, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा वो आपके लिए एज ए मिरर का काम करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है मिरर इमेज, ठीक है। तो उसने कहा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली अगर देखो हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, 22 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा ऐसा कुछ होगा, तो उसने बोला है 3,4 पॉइंट, तो 3,4 मान लो यहाँ कहीं लाएगा 3,4, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज बोला गया है, लेकिन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस बोलता तो इस साइड बनता, ये वाई एक्सिस के लिए बनता अगर वाई एक्सिस को हम मिरर लेते हैं, लेकिन उसने कहा एक्स एक्सिस को मिरर लो, ये हमारा मिरर है। तो इसका इमेज जो बनेगा वो इस साइड बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बनेगा कैसे, तो हमें पता है कि अगर प्लेन मिरर के ऊपर कोई इमेज जितना दूर रहता है उतना ही दूसरा साइड भी उसका डिस्टेंस रहेगा। तो अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 होगा, तो यहाँ भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये 4 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, 4 मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 3, -4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, 22 का बी हो जाएगा 3, -4। तो याद रखना, अगर किसी भी पॉइंट का मिरर इमेज निकाल रहे हो, अगर एक्स एक्सिस को तुमने मिरर किया है, मतलब एक्स एक्सिस तुम्हारे लिए मिरर है, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो, ठीक है। तो साइन किसका चेंज होगा, साइन चेंज होगा वाई कोऑर्डिनेट का। तो अगर प्लेन मिरर की बात हुई है, मतलब इमेज की बात हुई है, और एक्स एक्सिस तुम्हारा रेफरेंस है, वो तुम्हारा मिरर के लिए मिरर की तरह काम कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। वो +3 है तो -3 हो जाएगा, -3 तो +3 हो जाएगा। अगर यहीं पे मिरर वाई एक्सिस होता तो एक्स का साइन चेंज होता, जो क्वेश्चन नंबर 23 में आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, -5,7 का इमेज बताओ। तो मैंने क्या कहा, अगर -5,7 का मिरर इमेज बताना है और वाई एक्सिस तुम्हारा मिरर है, तो एक्स का पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट उसका साइन चेंज कर दो। तो इसका आंसर सीधा साइन चेंज करो, -5 का 5, और वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज मत करो, तो 5,7 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तुम डायरेक्टली बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस तुम भूल जाते हो, कोई बात नहीं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉइंट है -5,7, हमें पता है -5,7 यहाँ कहीं ला कर रहा होगा,
एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब जो इसका मिरर इमेज आएगा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा इधर कहीं। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से हो जाएगा। वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई तो 7 पे ही रहेगा, 7 पे रहेगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस 5 यूनिट था, तो यहाँ भी 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे -5,7 था, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, तो एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा, 5,7 हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर इमेज में देखते हैं हम, मतलब मिरर इमेज जो ले तो रहे हैं पॉइंट का, और किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, एक्स या वाई एक्सिस के रेफरेंस में। अगर एक्स एक्सिस के रेफरेंस में है तो वाई पॉइंट का साइन चेंज कर दो, अगर वाई एक्सिस के रेफरेंस में है तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं। आते हैं 24 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारे पास, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lie on the negative direction of x-axis, then the point P has। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली एक पॉइंट को प्लॉट किया गया, इसको लैंग्वेज में बताया गया है। तो चलो हमने बना दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन। उसने कहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। एक्स एक्सिस से 5 यूनिट बोला गया किसी पॉइंट का, तो ये बात पहले भी हुई है। अगर एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये बात पहले हो चुकी है, 3,2 कोई पॉइंट है। अब मैं पूछूं इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो बताता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और एक्स पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो ये ऑर्डिनेट गिवन है बेसिकली तुम्हारा। ठीक है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट गिवन है 5 यूनिट। अब पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं पता हमें। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो फुट है परपेंडिकुलर का वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड लाई करता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव यहाँ होता है इस साइड। ठीक है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव यहाँ होता है। तो वो पूछा है पॉइंट P हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट एज 5, नहीं बोल सकते। वाई कोऑर्डिनेट 5 ओनली, नहीं बोल सकते। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट -5 ओनली, नहीं बोल सकते। वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5, ऑप्शन डी यहाँ पे मैच कर सकता है तुम्हारा। वो 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट पॉइंट यहाँ ही हो सकता है। मान लो कुछ भी पॉइंट लिया हमने यहाँ से, ये 5 यूनिट डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है और 5 यूनिट डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है। तो अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा तो वहाँ पे y का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा तो y का साइन पॉजिटिव होगा। तो इसमें उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, परपेंडिकुलर लाइज तो है ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड है। ये इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई कर रहा है, लेकिन वो ये लाइन हो सकता है, ये लाइन भी हो सकता है। अगर ये लाइन हुआ ये वाला तो x और y नेगेटिव होगा, अगर ये लाइन हुआ तो y पॉजिटिव होगा। तो नहीं कह सकते कुछ। हाँ, डिस्टेंस जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 होगा, ये कह सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है, -5 भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 25. The mirror image of the point P5,2 in x-axis is the Q and the image of Q in y-axis is R. Then the coordinate of R. देखो, अगर बिना कुछ सोचे समझे करना है तो P का mirror image 5,2 इन x-axis को लिया गया है। तो जो वो पॉइंट Q है तो x-axis में y का साइन चेंज होगा वो, और फिर इसका mirror image लिया गया है इन y-axis है जो पॉइंट R है। तो y-axis अगर mirror image लोगे तो x का साइन चेंज होगा, तो -5, -2 हो जाएगा। तो बिना कुछ प्लॉट किए हम बोल सकते हैं -5, -2, इसका आंसर हो जाएगा 25 का। ठीक है, लेकिन ये बात हो चुकी है पहले, कैसे मैंने किया है अभी। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, P एक पॉइंट था, उसका मिरर इमेज x एक्सिस के रेफरेंस में। तो अगर x एक्सिस के रेफरेंस में बोला गया है तो सिर्फ y का साइन चेंज करो, तो ये पॉइंट तुम्हें मिल गया। अब उसने बोला इसका मिरर इमेज फिर से लो जो कि R है, लेकिन अब y एक्सिस के रेफरेंस में। तो y एक्सिस के रेफरेंस में y चेंज नहीं होगा, x का साइन चेंज हो जाएगा। तो -5, -2 मतलब हुआ क्या,
एक 5,2 पॉइंट यहाँ होगा, मान लो 5,2 यहाँ कोई पॉइंट होगा। अब एक्स एक्सिस के रेफरेंस में हमने मिरर इमेज लिया तो वो यहाँ कहीं हो गया होगा, ये पी था, क्यू यहाँ आ गया होगा। अब वाई एक्सिस के रेफरेंस में हमने एक पॉइंट लिया तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड जिसका जो होता है वही रहता है। क्लियर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप दिमाग में कर लोगे, एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन 26 पे आते हैं। 26 क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P4,3 फ्रॉम द ओरिजिन। गलती यहाँ क्या करते हैं, अब वो बोलोगे सर आपने बताया था कि अगर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का तो वो अगर एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाता है, अगर वाई एक्सिस से पूछा गया है तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है। मैंने कहा था, लेकिन इसने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से पूछा, एक्सिस से पूछा ही नहीं है, इसने तो कहा ओरिजिन से। तो पहले तो पॉइंट प्लॉट करो 4,3, ठीक है? तो प्लॉट करोगे 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा तुम्हारा P 4,3। ओरिजिन ये है, ये डिस्टेंस पूछा गया है तुमसे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ एक ऐसे मैच कर दिया, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पे तुम्हारे पास। तो ये डिस्टेंस जो तुम्हारा होता है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा 3 यूनिट, और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से 4 यूनिट। ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओ ए बी तुमसे पूछा गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 यूनिट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बेसिक क्लियर रखोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो एमसीक्यू यही आपके लिए हेल्प करता है, आपका दिमाग खोलता है, आपके बेसिक और कंसेप्ट दोनों को क्लियर करता है। 27 की बात करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इतना इतना इज। एरिया पूछा गया है, पहले तो एरिया फॉर्म करो, तो अगेन तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। तो मान लो हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया, ठीक है? ये सब मैं रफली फिगर बना रहा हूँ, आप लोग ग्राफ में बना कर देख लेना, ठीक है? आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है ए 2,0, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये लाइक करेगा कहाँ, एक्स एक्सिस पे। ये सब बात पहले भी हो चुकी है। 6,0 अगेन एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और सी है 4,6। तो ए 2,0 यहाँ कहीं मान लिया 2,0, बी है 6,0, तो 2 3 4 यहाँ मान लिया 6,0 बी, और सी है 4,6, ठीक है? तो ये 2 है, तो यहाँ 4 मान लिया, 6 यहाँ ले लिया एक पॉइंट सी, ठीक है? तो अब इनको हम मैच करते हैं, तो एक ट्रायंगल बना हमारे पास ऐसा कुछ, ठीक है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा इसके लिए हाइट, बेस ए बी। तो यहाँ पे बेस जो होगा वो हो जाएगा ए बी, और हाइट हमने बोल लिया सी डी, जो एच है वो सी डी है। ये पॉइंट क्या था 4,6, तो ये इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, वो हमारा हाइट है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस हमारी जो हो जाएगी हाइट सी डी, वो हो जाएगी 6 यूनिट। और ए बी हमारा बेस है, ठीक है? तो ए बी क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट था और ये 6 यूनिट था। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए से बी ग्राफ पे अगर देखोगे तो 6 - 2 4 यूनिट होगा। अगर जितने लोग ग्राफ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उनको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है? तो हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस ओरिजिन से बी तक 6 यूनिट है, और ओरिजिन से ए तक 2 यूनिट है। तो हमें तो बी का चाहिए ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, अगर मान लो ये पॉइंट ओ है, अगर मुझे ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस, अगर मुझे ए बी चाहिए तो ए बी को बोल सकते हो ओ बी माइनस ओ ए,
और ओ बी 6 यूनिट है, ओ ए 2 यूनिट है, बचा 4 यूनिट, जो कि ए बी आ गया 4 यूनिट। ये तुम्हारा बेस हो गया। एरिया, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस यहाँ पे आ गया 4, हाइट आ गया 6, तो 4 इंटू 6 24, 24 का हाफ 12। तो 12 ऑप्शन कहीं दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो 27 का आ गया बी, 12 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया, मैंने डिटेल में बता दिया आपको। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ में प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली बना सकते हो। उसने एरिया पूछा है, उसने ग्राफ में प्लॉट करके एरिया निकालो ये नहीं पूछा है, तो आप रफली फिगर बना सकते हो और एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो रफली बनाने के सीखो, आदत डालो, बार बार ग्राफ पेपर तुम्हें सब जगह नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 28 पे। अब 28 क्या बोल रहा है देखो, सब लोग पढ़ो। 28 बोल रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया, 3 पॉइंट्स की बना। तो चलो फिर से हम लोग पॉइंट, तो P पॉइंट है 0,1, ठीक है। Q पॉइंट है 0,5। अब उल्टा पूछ लिया, अब जो ट्रायंगल बन रहा है वो हमारा y एक्सेस बन रहा है 3,4। 0,1 x कोऑर्डिनेट अब 0 है, तो y एक्सेस पे लाई करेगा ये और ये पॉइंट। तो 0,1 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा मान लिया, ठीक है। प्लॉट करना सबको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। 0,5 यहाँ कहीं होगा, 3,4, तो 1 2 3,4 ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है। ये बनेगा ट्रायंगल हमारा ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बन रहा होगा। ये पॉइंट हमारा R है 3,4, ये पॉइंट P है, ये Q है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस बेस पी क्यू इंटू हाइट, तो हाइट यहाँ से एक ड्रॉ कर लो इसे, ये डिस्टेंस, ठीक है। आर एस बोल दिया, तो बेसिकली आर से एस तक का डिस्टेंस, तो हम इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये सब अब याद हो जाना चाहिए। तो ये जो आर एस होगा वो हमारा 3 होगा एरिया, ठीक है। जो आर एस आएगा वो 3 आएगा। अब बात करें पी क्यू की, तो ये मान लो पॉइंट ओ है, तो ओ पी कितना है, ओ पी है 1 यूनिट, देखो यहाँ से ये 1 यूनिट, और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 5 यूनिट। हमें उसके बीच का चाहिए ये डिस्टेंस। तो अभी हमने जैसे एक्स एक्सिस में किया था वैसे हम यहाँ भी करेंगे। तो ओ क्यू हमें चाहिए पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू है 5 यूनिट, ओ पी है 1 यूनिट, ये आ जाएगा 4 यूनिट। तो पी क्यू 4 यूनिट, तो ग्राफ में प्लॉट करोगे ना तो यूनिट दिख जाएगा तुम्हें, ये 4 यूनिट होगा पी क्यू डिस्टेंस। तो 4 इंटू 3 12 अपॉन 2 6 स्क्वायर यूनिट। तो अब देखो ऑप्शन में 6 स्क्वायर यूनिट कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी। तो डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर रखा है, देख लेना उसको जिसने देखा नहीं है। तो सीक्वेंस में देखा करो किसी वीडियो को, और देखने से पहले खुद से ट्राई किया करो, सीधा सोल्यूशन मत देखा करो, उससे दिमाग नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर दिमाग खोलना है, वाकई कुछ सीखना है, तो खुद से ट्राई करो, ठीक है। पहले एनसीईआरटी करना है, आर्य समाज के एग्जाम्पल करने हैं, उसके बाद एमसीक्यू को ट्राई करना। सीधा एमसीक्यू ट्राई मत किया करो किसी भी चैप्टर में, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर लगे आपको कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं करना है, पहले एनसीईआरटी कर लो, आर्य समाज का एग्जाम्पल लगा लो, फिर आराम से एमसीक्यू करो, आराम से होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था, कंप्लीट हो गया। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए, पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज इतना ही, आज फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और बेल आइकन दबा दो कि जैसे ही हम लोग क्लास 9 का कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास अपडेट मिल जाए, ठीक है। क्लास 9 नहीं, कोई भी वीडियो जो आपके रिलेवेंट, आपके को रिलेट करता है आपसे के स्टडी से, आपके एग्ज़ाम से, आपके बोर्ड से, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।